जय योगेश्वर। मैं रीना कुमारी सिंह श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय में भगवान के द्वारा वर्णित धर्मामृतम के 36 गुणों में 36वां गुण स्थिर मति के पहला एपिसोड का चर्चा करने जा रही हूँ। जीव की मति स्थिर होनी चाहिए। हमारी बुद्धि भक्ति में भी स्थिर नहीं होती। हम परंपरा से चलती हुई भक्ति करते हैं या अनुकरण से भक्ति करते हैं। हमें जैसे भोजन की भूख लगती है उस प्रकार भक्ति की भूख नहीं लगती। मनुष्य में करुणा, दया जैसे सद्गुण देखने को मिलते हैं, लेकिन उसके नींव में स्थिर मति देखने को नहीं मिलती। आज सामान्य रूप से एक व्यक्ति दूसरे को नहीं मारता। इसका सामाजिक कारण है कि दूसरा भी मुझे मारेगा। दूसरे को न मारने की दूसरा कारण है कि मैं निस्वार्थ हूँ या मेरा दूसरे व्यक्ति पर प्रेम है। पर सामान्य तौर पर न तो कोई मनुष्य निस्वार्थी है और न किसी का किसी पर प्रेम है। इसलिए वह दया, करुणा जैसा गुण दिखाता है। ये गुण सामान्य मूल्य के रूप में मिलते हैं। सभी सद्गुणों के बीच में स्थिर मति नहीं होती। भाव, भक्ति, सेवा, पूजा, प्रेम, करुणा आदि सद्गुणों के बीच में स्थिर मति भी होनी चाहिए। प्रारंभ में परंपरागत और अनुकरण से ही होती है, क्योंकि आगे बढ़ने पर भक्ति ही नहीं प्रत्येक कृति में स्थिर बुद्धि होनी चाहिए। कितने ही मकान की नींव कच्ची होती है। उन्हें मजबूत करने के लिए मकानों में टेका देकर उसके नींव में सीमेंट भरा जाता है। इसी प्रकार सद्गुण और भक्ति के नींव में भी बुद्धि भरी जा सकती है। मकानों के नींव को सीमेंट भरने के लिए इंजीनियर से सलाह ली जाती है। उसी प्रकार भक्ति के नींव को मजबूत करने के लिए वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य, पतंजलि, विश्वामित्र, सांडिल्य, मधुसूदन सरस्वती, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य आदि इंजीनियर से पूछना चाहिए। हम समझते हैं कि हम में भक्ति है। भक्ति के नींव में मुख्यतः 3 बातें होनी चाहिए। पहला निरपेक्ष प्रेम, दूसरा दुर्दम्य श्रद्धा और तीसरा अलौकिक और अद्वितीय आत्मीयता। यदि हमारी भक्ति में भगवान के प्रति निरपेक्ष प्रेम न हो तो वह भक्ति नहीं है। कितने ही लोग भक्ति नहीं करते और शौक मौज करते दिखाई देते हैं, और कितने भक्ति करते हुए दुखी दिखाई देते हैं। ऐसे समय में यदि भगवान के प्रति निरपेक्ष प्रेम न हो तो भक्ति टिकेगी नहीं। इसी प्रकार भगवान पर दुर्दम्य श्रद्धा और आत्मीयता होनी चाहिए। भक्ति के संबंध में आत्मनिरीक्षण करने पर कभी लगता है कि मैं जो कर रही हूँ वह ठीक ही कर रही हूँ, क्योंकि गहन विवेचन करने पर असंतोष निर्माण होता है। लेकिन मिल का कहना है कि संतोषी सूअर से असंतोषी सुकरात श्रेष्ठ है। अर्थात भक्ति में
आत्मनिरीक्षण करना ही चाहिए कि हमारी भक्ति में कोई न्यूनता तो नहीं रह गई है। जब हम भक्ति करने लगते हैं तो भगवान परीक्षा लेते हैं कि हमारी कोई अपेक्षा है या नहीं, हम में दुर्दम्य श्रद्धा और अद्वितीय आत्मीयता है या नहीं। इस प्रकार सभी परीक्षा में यदि हम अच्छी तरह से उत्तीर्ण होते हैं तभी हम भगवान के प्रिय बनते हैं और भगवान के साथ हमारी शादी होती है। ऐसा भक्त ही सृष्टि की शोभा है। धन्यवाद। यदि यह एपिसोड अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।